नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी माँ की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक छोटे से गांव में जहाँ कच्चे घर, धूल भरी गलियां और सादगी भरी जिंदगी थी, वहीं रहती थी एक नन्ही सी लड़की जिसका नाम था गीता। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर दिल में बहुत दर्द छिपा हुआ था। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर नई माँ ने गीता को कभी अपना नहीं माना। गीता की सौतेली माँ उसे दिन रात ताने देती, कभी खाना देती, कभी मारती, कभी डांटती। छोटी सी उम्र में ही गीता ने दुखों का पहाड़ झेला, पर वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, पशुओं को चारा देती, और फिर भी उसे प्यार के दो शब्द नहीं मिलते। लेकिन इन सब के बीच गीता का एक सच्चा साथी था, आंगन में लगा तुलसी माता का पौधा। उसकी माँ जब जीवित थी तब वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। वही आदत गीता ने भी अपना लिया था। हर सुबह वह तुलसी के पास जाती, उसे जल चढ़ाती, दीपक जलाती और फोल्डेड हाथों से कहती, हे तुलसी माता, मुझे सहने की शक्ति देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। धीरे धीरे तुलसी माता ही उसकी माँ बन गई। जब उसे भूख लगती, वह तुलसी के पास बैठ जाती। जब उसे दुख होता, वह वहीं रो लेती। उसे लगता जैसे तुलसी माता उसकी हर बात सुन रही हैं, उसे गले लगा रही हैं। एक दिन सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गीता बहुत बीमार थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे आराम करने नहीं दिया। वह कांपते हुए तुलसी के पास गई और बोली, माता, अगर आप सच में हैं तो मेरी रक्षा करना। उसी रात उसे सपना आया, एक उज्जवल प्रकाश तुम्हारे जीवन में जल्द ही बदलाव लाएगा। कुछ महीनों बाद गीता की शादी एक गरीब लेकिन अच्छे स्वभाव वाले युवक मोहन से तय हो गई। गीता को ससुराल भेज दिया गया। जाते समय भी उसकी सौतेली माँ ने उसे ताने ही दिए, लेकिन गीता चुपचाप सहती रही। ससुराल में ही शुरुआत आसान नहीं था। घर की हालात बहुत खराब थी, पैसों की तंगी थी और सास का स्वभाव भी थोड़ा कठोर था। लेकिन गीता ने वहां भी वही किया जो वह हमेशा करती आई थी, तुलसी माता की पूजा। उसने आंगन में छोटा सा तुलसी का पौधा लगाया। हर दिन वह उसे पानी देती, दीपक जलाती और पूरे मन से भक्ति करती। धीरे धीरे उसके व्यवहार और धैर्य से ससुराल वाले प्रभावित होने लगे। मोहन, उसका पति, बहुत चिंतित रहता था क्योंकि उसका काम नहीं चल रहा था। लेकिन गीता उसे हमेशा हिम्मत देती, कहती, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। दोस्तों, एक दिन मोहन को अचानक एक बड़ा काम मिल गया। उसका छोटा सा व्यापार चल पड़ा। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। घर में खुशियां आने लगी। सास, जो पहले गीता से नाराज रहती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन गीता ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज तुलसी माता के पास जाकर प्रार्थना करती रही। कहती
कहते हैं सच्चे भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और कुछ ही दिनों में बादल छा गए, जोरदार बारिश हुई और गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोग इसे चमत्कार मानने लगे और गीता की भक्ति की चर्चा हर जगह होने लगी। धीरे धीरे गीता का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते, लेकिन गीता हमेशा विनम्र रही। वह कहती, यह सब तुलसी माता की कृपा है, मैंने तो सिर्फ सच्चे मन से भक्ति की है। दोस्तों, एक दिन उसकी सौतेली माँ, जो उसे बहुत सताती थी, बहुत बीमार पड़ गई। कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। जब गीता को खबर मिली, उसने बिना कोई शिकायत किए अपने पति से कहा, मुझे माँ के पास जाना है। वह अपने मायके पहुंची और सौतेली माँ की सेवा करने लगी। दिन रात उसने उसकी देखभाल की। उसकी सौतेली माँ यह देखकर रो पड़ी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। तब गीता ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आप मेरी बड़ी हैं, मैंने कभी मन में आपके लिए बुरा नहीं रखा। गीता की इस महानता ने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद सौतेली माँ ठीक हो गई और उसने भी तुलसी माता की भक्ति शुरू कर दी। गीता का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़की कभी दुखों में डूबी रहती थी, वही अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसकी कहानी सुनकर लोग सीखते कि सच्ची भक्ति, धैर्य और क्षमा में कितनी शक्ति होती है। अब गांव में हर साल तुलसी विवाह का आयोजन होने लगा और गीता को विशेष सम्मान दिया जाने लगा। वह बच्चों को भक्ति और अच्छाई का महत्व सिखाती। समय के साथ गीता और मोहन का जीवन सुख शांति से भर गया। उनके घर में हंसी खुशी गूंजने लगी। लेकिन गीता ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह आज भी हर सुबह तुलसी माता के सामने दीपक जलाती और माता को धन्यवाद करती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और धैर्य है तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई से देना चाहिए और क्षमा सबसे बड़ा गुण है। गीता की तुलसी भक्ति की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में विश्वास की ज्योति जलाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती और एक दिन हर दुख का अंत जरूर होता है। हे तुलसी माता, जिस तरह आपने गीता के दुखों को हर कर उसे खुशियाँ दी हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी खुशियाँ, शांति देना माँ। जय तुलसी माता। मित्रों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।